नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी नेशनल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिद्ध स्वांखा में। तो आइए आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं सिद्ध स्वांखा के कुछ सेवादारों से, तो उनसे बातचीत करते हैं। आप यहां पे कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? मैं कम से कम 30 साल हो गए सेवा करते हुए। मेरी 15 साल का था जब मैं सेवा करने लगा था। तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पे काफ़ी दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए किस किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं? हमने एक तो पहले राउंड बना रखे हैं, सोशल डिस्टेंस का खूब पालन कर रहे हैं। तो आने जाने पर पूरी पाबंदी है, देख रेख है। सैनिटाइज करने के लिए हमने मेन गेट पे लगा रखे हैं आदमी, और इस गेट में भी लगा रखे हैं आदमी। तो मुझे आप ये बताइए कि सिद्ध स्वांखा की मान्यता क्या है, इसकी कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताइए। ये सिद्ध स्वांखा की कहानी ये है कि जहाँ एक राजा रहता था, जम्मू कश्मीर का एक राजा था बीरम देव, और बीरम देव के पास कोई औलाद नहीं थी। बीरम देव की कोई औलाद नहीं थी। बीरम देव ने एक कुआं कदवाया, कुएं में जल नहीं आया, तो कहने लगे कि एक काशी से पंडित मंगवाए। कहने लगे कि आप ऐसा करो, इस कुएं में देखो क्या पानी क्यों नहीं आ रहा। तो काशी से जब पंडित आए तो पंडितों ने कुएं में देखा कि एक राक्षस बैठा है। उसने कहा कि एक ब्राह्मण का लड़का हो, उसकी बलि दी जाए तो पानी आएगा। और जम्मू क्षेत्र में उस टाइम कहीं पानी नहीं था, तो जब उस ब्राह्मण की बलि दी तो पानी आ गया। तो जो सिद्धगुरिया के पिता थे बीरम देव, उनको एक बीरू ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, और वो अफगानिस्तान के बीच चले गए, जहाँ छोड़कर। वहाँ पे क्या हुआ कि एक सलीमा नाम की औरत थी, उसके साथ निकाह करने का फैसला कर लिया, लेकिन राजा नहीं मानता था। राजा हिंदू राजपूत था, वो नहीं मानता था। लड़की ने उसको खाबत, यानी कि खाबत उर्दू का लफ्ज़ है, पति मान लिया, और राजा का सर कलम करा दिया। जब राजा का सर कलम करा के तो एक गोर होती है कब्र के अंदर दफना दिया। जब कब्र के अंदर दफनाया तो उस 9 महीने के बाद कब्र से बाबा सिद्धगुरिया का जन्म हुआ, और जन्म अफगानिस्तान के बीच हुआ। तो वहाँ पे उसने बहुत महिमा की, जैसे रोज़ का एक खून करना, तो विवाह करना, ऐसे बहुत सारे अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार करने लगा तो गोरखनाथ जी आ गए। गोरखनाथ ने कहा कि एक राजा है जहाँ अफगानिस्तान के बीच, मैं उसका सुधार करूँगा, उसको देखूँगा कैसा राजा है। तो एक दिन क्या हुआ कि दर्जी की बारी आई। दर्जी को कहने लगे भाई बिन सुई बिन दागे एक पोशाक सीनी है। जब दर्जी ने कहा कि मेरे जो पिता थे वो भी बिन सुई और बिन दागे पोशाक सीते थे, मैं कैसे सी सकता हूँ। तो राजा ने उसको मारना था। तो कुदरती करिश्मा हुआ कि गोरखनाथ का उनके साथ मेल हो गया। तो गोरखनाथ ने उसको कपड़े को पकड़ा, छोटा छोटा किया, राजा को कहने लगा कि दर्जी को कहने लगा कि आप दरबार में चले जाना, वहाँ आप देखो तो बिन सुई बिन धागा पोशाक बन जाएगी। जब बिन सुई बिन धागे पोशाक बन गई तो राजा खुश हुआ। राजा ने कहा कि किसने बनाई? तो उसने बोला एक गोरखनाथ था, टिल्ले में रहता है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, वहीं पे चलते हैं, पूछते हैं। तो गोरखनाथ टिल्ले में जाकर उसने अपने अंग को बखेर रखा था। शरीर अलग था, धड़ अलग थी, बाजू अलग थे। तो राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आज खाना ही खाना है तो इसको इकट्ठा करके खाना खा लेते हैं। जब इकट्ठा करने लगे, सूली पर चढ़ाने लगे गोरखनाथ को, तो सूली से कम 5 फुट ऊपर उसने एक ताड़ी चापी लगा ली। जब चापी लगाई तो गोरखनाथ की आराधना जो गोरीनाथ करने लगे। उस टाइम इनका नाम खूनी बादशाह था। चलते चलते उसने क्या किया कि साधु बनने का फैसला कर लिया। बाबा जी को साधु बना लिया। बाबा जी 12 वर्ष तपस्या में रहे। तो 12 वर्ष के बाद जब बाबा जी के पास आए गुरु गोरखनाथ, उसने इनके कान छेद दे और इनको दर्शनी खूनी से बाबा सिद्धगुरिया नाम का इनको नाम दे दिया। ये इनकी कहानी है जन्म की। सिद्ध स्वांखा की स्थापना कब और कैसे हुई? जो 500 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और जे धरती से आए, टिल्ले से निकले, सलैट गांव में आ गए। सलैट गांव से पैदल चलते चलते तो स्वांखा गांव में पहुंचे, जहां पे एक ब्राह्मण रहते थे और राजपूत रहते थे। उन्होंने बाबा के साथ मजाक किया। बाबा जी ने कहा कि मुझे दूध पीना है।
उसने बोला यार जो दूध पिलाएगा उसकी मैं एक गाय की 1.25 लाख गाय कर दूंगा। लेकिन बाबा जी लोगों ने खोला यार ये खुद जे अगर दूध 1.25 लाख गाय करने वाला होता दूध क्यों मांगता। उसने मजाक किया तो कहने लगे कि दित्तो ब्राह्मण है, उसके घर बहुत सारी गाय हैं, तो आप यहीं पे चले जाओ। और दित्तो के घर में कोई नहीं थी, एक कुटिया थी, एक ही बस्तर था उनके पास, मियाँ बीबी के पास एक ही बस्तर था। जब ब्राह्मण जो बाहर चले जाते तो जो मथुरा थी वो अंदर नगन रहती थी। जब ऐसा हुआ कि बाबा जी ने देखा इनकी तो गृहस्थी की हालत बहुत ख़राब है, तो उसने अपनी दृष्टि से अपनी एक झोली उठाई और पिपल के साथ टांग दी और अपनी कृषि में से एक कुटिया को महल बना दिया। और उसी दूध माई मथुरा ने सारे गांव में दूध मांगा, लेकिन किसी ने दूध नहीं दिया। उनके खुद स्तनों से दूध चल पड़ा। और 100 साल की बुढ़िया थी, जब 16 साल की एक लड़की की व्यवस्था में आके तो उनका खुद दूध चला। तो बाबा जी ने पूछा कि जय दूध माई का है जय गाय का। बाबा जी आपकी लीला है, आप ही जाने। मेरा घर में कोई बच्चा नहीं था, न मैं सुल्तान थी, लेकिन उसके बाद उनके घर में सुल्तान हुई, बाबा की देन से सुल्तान हुई। 3 लड़के हुए, शंभू और दम्बू और बालकू। जो बालकू है जो माई मथुरा की समाधि है वहाँ पे है, और जो शंभू और दम्बू है एक चला गया सजालपुर गांव में और एक इधर है अपना हरियाल गांव में सुमैली है। वो तीनों लड़के और बाबा जी ने जहल समाधि ले ली। ठीक है, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपकी कुछ और सेवादारों से बातचीत करवाती हूँ। सर आपका नाम क्या है? निशांत शर्मा। सर सिद्ध स्वांखा में किन किन देवताओं का वास है? सबसे पहले तो बाबा सिद्ध कुरिया का ही है, और जो माई मथुरा है, और बाबा भैरवनाथ हैं। ऐसे तो बाबा कालीवीर की भी जहाँ पर सभी देते हैं, मोरे सभी देवता मैक्सिमम हैं यहाँ पर। श्री भोलेनाथ की भी है। आप सब तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कोरोना पे एक मैसेज दीजिए। सेफ्टी रखें, कोरोना जो है खतरनाक, हाँ खतरनाक बीमारी है, और मास्क डाल के रखो, सैनिटाइजर कर लो हाथ को, ठीक है। बस यही कहना चाहता हूँ। डिस्टेंस बना के रखो और आओ इधर दर्शन करने के लिए, कोई बात नहीं। मैं भी आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, बात बात पे सैनिटाइज करते रहें, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय बाबा सिद्ध गौरिया।